वो तो विचार करे चाहे कि हमरो मेहरारू बिया, बेटी बिया, हम दूसरा के बिगाड़म तो हमरो बिगड़ी। तो समाज के तू सोचत कहाँ बड़ा है? ये तो लड़किन के गंदा गंदा डांस करा के कैसे पकड़ पकड़ के गंदा वीडियो बनावत तड़ा, ढोणी देखावत तड़ा है, अपने आप के तो हीरो बनत तड़ा, तार घरे में सुख शांति नहीं खे, तार पत्नी तारा के छोड़ के चल जाती है, ये कौन सुख है? उसके संपर्क में नहीं है। राम जी को भी अपने पत्नी पर भरोसा नहीं था और आज कुत्ता गधा बन करके इसी जगह पे घूम रहे हैं। तो पैसा रहते हुए भी आप नष्ट हो सकते हैं, हो रहे हैं। तो पैसा पैसा है तो क्या है? पैसा है और सुख नहीं है। पत्नी आपकी नहीं आपसे बोल रही है आप। नमस्कार, मैं हूं पवन बिहारी और देख रहे हैं आप भोजपुरी के सबसे बेहतरीन न्यूज झटका न्यूज लाइव। और हमारे साथ जो व्यक्ति को आप देख रहे हैं, इनका नाम कहीं ना कहीं भोजपुरी में काफी ज्यादा तहलका मचा रखा है और आगे भी मचाएगा। जी, हम भोजपुरी के बहुत ही मशहूर राइटर, लेखक, कवि कहा जाए तो उमेश अनमोल जी के पास मौजूद हैं और सबसे पहले स्वागत है। नमस्कार। और सारे भोजपुरी के जो भी दर्शक हैं सबको हम उमेश अनमोल की तरफ से नमस्कार करते हैं और झटका न्यूज चैनल को भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि मुझे आपने खोजा। और क्या मुद्दा है, पूछिए क्या बात करना चाहते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं देखिए भैया का एक गाना काफी ज्यादा शिल्पी राज के संग आया है। पहले उस गाने को हम सुनेंगे, तब बहुत सारे मुद्दों पर बात करेंगे, जैसे पवन सिंह हुए, ज्योति सिंह हुए और अक्षरा सिंह हुए, माने हर एक मुद्दे पर बात करेंगे। पहले गाना को सुनिए थोड़ा। अच्छा, अभी एक गाना रिलीज हुआ है 6 तारीख को, कल हुआ, परसों हुआ है। तो एक चैनल है मोक्ष मार्गदर्शन, माने उसमें आध्यात्मिक बातें आती हैं, तो उसी से रिलेटिव वो भी है। माने अध्यात्म से देखिएगा, नहीं तो ऐसे हम लोग जिस भाव से जिसको सोचेंगे वैसा होगा। तो वो गाना ऐसे है कि हर की पिया के पीर से निर्वाण नयन में, बेधे बिरह के तिरे तन में, कि बतियो न बूझेला बेदर्दी रे हमार, देहिया भइल बा पियर हरदी रे हमार, देहिया भइल बा पियर हरदी रे। कहीं ना कहीं देखा जाए कि भोजपुरी में हल्दी का शुरुआत किए हैं तो यही किए हैं, और अंकुश राजा को भी हल्दी वाला गाना दिए थे, हिट हुआ था। वो भी गाना हिट हुआ था, हमारा घरे हरदिया नहीं खे दरदिया दिले रजऊ। सही में। तो अंकुश राजा का वो गाना जो था उसके जीवन का टर्निंग पॉइंट था और वो जबरदस्त बजा, वहीं से उन लोग का माने प्रख्यात जो भी नाम हुआ वो हुआ। माने इस समय आप कहाँ रह रहे हैं अभी? हम तो यहीं पे हैं, आराम में ही हैं। पहले तो काफी ज्यादा माने सुपर डुपर बना है, बहुत कलाकार को आपने जीरो से हीरो बनाने का काम किया है और आगे बहुत कम एल्बम आ रहा है आपका। अब थोड़ा सा हम ना वो गंदगी वाले गीत लिखना नहीं चाहते हैं, जो अभी आ रहा है ना पवन का, खेसारी का, चाहे जो भी है, सब अश्लील टाइप का जो गाना है कि आज ये 5 के चल जे नाच के, या तो इस टाइप का गाना हम मैंने सुनना ही बिल्कुल बंद कर दिए हैं और हम थोड़ा अध्यात्म की तरफ जुड़ गए हैं और बहुत आनंद से जी रहे हैं जीवन अपना, इसलिए थोड़ा उधर से दूरी बनाते चले जा रहे हैं। भोजपुरी में एकदम साफ सुथरा गाना लिखने वाले हमारे साथ अभी कवि जी मौजूद हैं और बहुत कलाकार को जीरो से हीरो बनाने के कुछ अच्छे कितने लोग को गाना दे चुके हैं अभी तक? अब कितने लोगों को दिए तो ध्यान नहीं है, बहुते लोगों को दिए हैं यार। लगभग 2-4 को नाम रखिए एग्जांपल। जैसे गोलू गोल्ड, सोना सिंह, अंकुश राजा, गुंजन सिंह, आपको अमित यादव, छोटू छलिया, कल्पना जी, देवी जी, इसी टाइप के बहुत सारे सिंगरों को दिए हैं। देखिए, आप लोग उड़ रहे हैं भोजपुरी में ना, इनसे आकर थोड़ा बात कर लीजिएगा एक बार। अश्लील थोड़ा कम लिखिए, क्या है कि ये भी एक पहुंचे फकीर बोला। अच्छा, भोजपुरी में देखा जाए कि काफी ज्यादा पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह जो अपने पत्नी को छोड़ दिए हैं, और इस पर क्या कहिएगा आप, माने क्या राय है? अब इस पे हम क्या कह सकते हैं, कोई किसी को छोड़ सकता है, कोई किसी को। अब देखिए क्या होता है कि जीवन जो होता है ना, वो जीवन में कब आपको सुख मिलेगा कब दुख मिलेगा, ये सारा चीज फिक्स रहता है। जो पवन जी आज कर्म कमाई कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो ये इनका पिछले जीवन का कर्म कमाई है, इस जीवन का नहीं है। आज तो माने उनके व्यक्तिगत जीवन में जाकर के देखिएगा तो शराब पीना, मांस खाना, और माने ये मनुष्य का ये लक्षण नहीं है हम लोग का। माने ये चाहे जो भी बड़े सिंगर हैं, तो ये सब पिछले कर्मों के आधार पर इनको इतना सुख मिल रहा है।
और जिस दिन ये पूर्ण समाप्त होगा पिछले जीवन का, तो ये तुरंत रोड पर आ जाएंगे। जैसे में बहुत सारे सिंगरों को आप देखे होंगे कि पहले बहुत नाम था, अभी कुछ भी नहीं है, जीरो है, ऐसी जनरल घूम रहे हैं। तो इनका जब तक पुण्य चलेगा तब तक सब ठीक रहेगा। पिछला जन्म के माने किए हुए काम जो भी। हाँ, पिछले शास्त्रों में लिखा हुआ है कि तपेश्वरी सुराजेश्वरी राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, तप से राज राज मदमानम, जन्म तीसरा सुकर स्वानम। पिछले जन्मों में आप महातपेश्वर कभी होइएगा तो उसके अगले जीवन में आप महाराजा बनिएगा, और उसका तीसरा जीवन जो होगा ना वो महानरक में आप जाइएगा, क्योंकि अभी जो कर रहे हैं तो पीछे जन्म का है। और अभी मनुष्य जीवन जो आपका मिला है किस लिए मिला है उस पर तो आप सोच नहीं रहे हैं। ये सब करने के लिए नहीं मिला है। जैसे हम लोग आज वीडियो बना रहे हैं, अश्लील वीडियो बना रहे हैं, बहन बेटियों को हाफ हाफ शर्ट पहना करके ढोणी दिखा करके नचवा रहे हैं, और उस वीडियो को जो लोग देख रहे हैं ना, तो बनाने वाला से लेकर के डांस करने वाला सब लोग दोषी हो रहे हैं, और जो इसका देख करके नियत खराब हो रहा है, तो ये सब लोग का माने पाप कर्म जो दंड है ना वो लिखा रहा है, डेली का डेली लिखा रहा है। क्या माने भोजपुरी अगर जैसा रहा भोजपुरी में, तो भोजपुरी का आगे क्या होगा? भोजपुरी ये भोजपुरी था ही नहीं ना। हमारे भोजपुरी में तो दूसरी सभ्यता आते चली जा रही है, ये भोजपुरी है ही नहीं। भोजपुरी जो निर्गुण पूर्वी था वो कहाँ है, अभी है वो? आज ये चल पाँच के चल जिए नाच के, और खेसारी जी का भी बहुत सारा ऐसा गाना है कि मोबाइल पकड़ाइल बा फलनिया के, क्या क्या गा रहे हैं सब, तो ये सब भोजपुरी नहीं है। माल के मोबाइल धरा गया। हाँ, माल के मोबाइल धरा गल बा, तोहरो तो बेटी सियान हो गल बिया, ऊपर तो विचार करे चाहे कि हमरो मेहरारू बिया, बेटी बिया, हम दूसरा के बिगाड़म तो हमरो बिगड़ी। तो समाज के तू सोचत कहाँ बड़ा है, ये तो सोच है नहीं के कुछ वो गा दो कसम व्यूअर आ जाए, समाज कहाँ जावे से कोनो मतलब नहीं, खाली पैसा आवे के चाहे। पैसा कितना दिन साथे रही, आप पैसा लेके कहाँ जीब? यही धरती पर एगो जमीन पर सैकड़ों लोग रजिस्ट्री करैलस, आ करा करा के उ जमीनवा गुलता लोग लेके गोइल कि सबको एजे छोड़ के चल गइल। वही तरह से इन लोग के हवस लागल बा कि पैसा कितना कमा ली, पैसा कितना कमा ली, लेकिन अंत में पैसा काम ना आई। अंत में तू जवन कर्म कैले बड़ा उहे काम आई। तो कर्म तो गलत करत रहा, दूसरा के नीचे झुकावा, हम गलत चीज करके कसम व्यूअर्स बटोर लेही, लड़किन के गंदा गंदा डांस करा के कैसे पकड़ पकड़ के, ये सब माने इ सब ठीक नहीं है भोजपुरी खातिर। ये सब ना होके के चाहिए। जैसन कर्म करत रहा वैसन भोगत रहा। कर्म तो तू करत रहा, गंदा वीडियो बनावत रहा, डोणी देखावत रहा, आए अपने आप के तो हीरो बनत रहा, तार घरे में सुख शांति नहीं है। तार पत्नी तारा के छोड़ के चल जाती है, ये कौन सुख है? पैसा खूब बा भाई नहीं के बोलत, पैसा खूब बा माई तारा से नाराज भी है, तो ये कौन सुख है? दिखावे वाला दुनिया, ये दिखावटी दुनिया, दिखा के कहाँ जीवो? भगवान से नहीं खत बचा सकत। जौन दिखावत रहा तो जो पारदर्शित बा, डेली के हिसाब किताब तैयार होता धर्मराज के दरबार में, तो ये लोग नहीं के सोचत, लेकिन दिखावत रहो कि हमारा भी हाई बा हो, तो ये सबसे कुछ ना हो। सही सुख कहाँ बा? तो सही सुख के खोज में ये लोग नहीं खे, लोग खाली झूठा दिखावा के दुनिया में ये लोग बा लोग। अच्छा, मान लीजिए कि आपके घर में आपका वाइफ है चाहे जो भी है, अगर जे उस पर कोई ऑडियो चला कर दे कि हम उनसे बात किए हैं, इतना देर रखे हैं, चाहे जो भी करेंगे, आप छोड़ दीजिएगा? कैसे छोड़ देंगे? वही हाल हुआ है पवन सिंह के साथ। अच्छा, ये बताइए कि रामचंद्र जी जो थे, तो जब रावण से छुड़ा करके 14 बरस 12 बरस युद्ध चला, कैद से छुड़ा करके जो लाए, तो उसके बाद परीक्षा लिए। परीक्षा लेने के बाद अग्नि कुंड पे उसको बैठाए, वो नहीं जली तब उसको अपने घर लेकर के गए। यहाँ प्रूफ हो गया कि ये माने उसके संपर्क में नहीं है। राम जी को भी अपने पत्नी पर भरोसा नहीं था, पवित्र की अग्नि में। हाँ, माने यहाँ पे हमको विश्वास नहीं है तब ना आपकी परीक्षा लेंगे। दूसरा चीज ये है कि उन पे एक व्यंग कसा गया धोबी द्वारा, तो अपने गर्भवती महिला को निकाल दिए। ये कहाँ का राजधर्म है? आपकी मान लीजिए पत्नी कहीं बात कर रही है, कुछ भी कर रही है, तो उससे हम जानेंगे ना, समझेंगे ना आपका कौन है, आपका उसके साथ संबंध जुड़ा है ना, ये पिछले जन्मों के आधार पे होता है। एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता न पुतम, ऋण संबंध बने एक ठाठा, अंत समय सब 12 बैठा। जो आपकी पत्नी बन के आ रही है, पुत्र बन के आ रहे हैं, तो ये पिछले जन्मों का आपका कर्म कमाई है, उसको उतना देना है, इसलिए वो आ रही है। ऐसे लोग नहीं जुड़ते हैं आपसे और हमसे। जो मेरा परिवार है ना, ये सब हम लोग के साथ जुड़ा हुआ है, संजोग है, ये बन के आता है ऊपर से, यहाँ पे नहीं बनता है। आप सुनते हैं कि हम बना लिए, ये नहीं है ऐसा। अच्छा, अभी देखा जाए कि भोजपुरी में कहीं ना कहीं पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह जो कि तहलका मचा कर रखे हैं, और उनका
धन दौलत का भी थोड़ा घमंड रहता है, इसी की वजह से छोड़ दिए। कौन सा धन? सर्व सोने की लंका थी, रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजे, जम के पड़ी जंजीरम। रावण से बड़ा तो किसी का धन नहीं था। गए तो कितना सोना लेकर के गए। आप यहाँ मोटा मोटा सिकरी पहन करके दिखाते हैं, जाइएगा तो कितना ग्राम लेकर के जाइएगा? इस पे कभी सोचे हैं? कौन सा धन? ऐसे धन पे कितने लोग राज किए और चले गए, और आज कुत्ता गधा बन करके इसी जगह पे घूम रहे हैं। तो कौन सा धन का? आप इस शरीर से बाहर होकर के जाइए, हो जाइए, फिर आप, आपकी आत्मा यदि आना चाहेगी उस घर में, तो आप आ पाइएगा? नहीं आ पाइएगा। तो ये लोग घमंड नहीं करना चाहिए। धन कौन सा धन? आपका जो संजोग है उतना संस्कार मिलेगा, लेकिन उस धन को आपको सेवा में लगाना चाहिए। किसी भी भूखे को भंडारा कराना चाहिए, माने सात्विक विचार से रहना चाहिए। ये ना कि मांस खाइए, शराब पीजिए, गलत जगह पे इस्तेमाल करिए, ये सब के लिए धन नहीं मिलता है। और मिल रहा है तो ये पिछले जन्म का संस्कार है आपका, इसलिए मिल रहा है। और जिस दिन समाप्त होगा तो आप देखे होंगे कि किसी का 5 ताला गाड़ी था, 5 ताला घर था, गाड़ी था, घोड़ा था, बिजनेस था, और सब ये अचानक समाप्त हो जाता है और वो आदमी रोड पे आ जाता है। ऐसा भी देखें तो उसका चल रहा है, जब तक आपका जीवन रूपी बैटरी चार्ज है, पुण्य पुण्य है, तब तक से चल रहा है। जिस दिन आपका बैटरी डाउन हुआ उस दिन आप कंडम हो गए। तो वैसे ही होता है। क्या जब पवन सिंह के साथ ऐसा माने सोच विचार रहेगा, घमंड टाइप का थोड़ा सा रहेगा, तो क्या उनका लक्षण है जो ऐसे रहेगा? माने लग रहा देखिए, उनका जब तक पिछले जन्म का संस्कार रहेगा तब तक वो ठीक रहेंगे, या ऐसा संस्कार होता है कि इस जीवन में भी पूरा जीवन जी लेंगे, अगला जीवन भी हो सके उनका बढ़िया चल जाए, क्योंकि ये पुण्य और पाप का खेल है। आपका जितना पुण्य है ना, उतना आप सुखी रहिएगा, चाहे इस जीवन में आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन जो आपके संस्कार में उतना मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन आगे क्या होगा, उसके तीसरा जीवन क्या होगा, चौथा जीवन कैसे रहेगा, इस पे विचार नहीं करते हैं लोग। हो सके आपका मनुष्य जीवन में, इसी जीवन में कुछ समय के बाद आपका बैटरी समाप्त हो जाए, पूर्ण रूपी जो बैटरी है समाप्त हो जाएगा, तो आप कहीं का फिर नहीं रहिएगा। लेकिन उसके लिए आपको भक्ति रूपी चार्जर लगाना पड़ेगा, भक्ति करना पड़ेगा, बढ़िया से रहना पड़ेगा, नियम से रहना पड़ेगा, तब आपको आगे चल के सब ठीक होगा। पैसा रहते हुए भी आप नष्ट हो सकते हैं। हो रहे हैं तो पैसा, पैसा है तो क्या है, पैसा है और सुख नहीं है। पत्नी आपकी नहीं आपसे बोल रही है, आपकी बेटी आपसे नहीं बोल रही है, आपकी परिवार के लोग आपसे खुश नहीं है, तो ये पैसा किस काम का है? हम, मेरे पास खूब पैसा है और मेरे मेरे अंदर सुख शांति नहीं है, दिन भर बेचैन है कि किसको कैसे करें, कौन सा गाय की हिट हो जाए, नाम के पीछे भाग रहे हैं। ये कौन सा सुख है? सुख सुख कहाँ है? जिसकी इच्छाएं समाप्त है वही सुखी है इस धरती पे। अच्छा, जो लोग अपने पत्नी को छोड़ दे और उसके नाम क्या क्या अगर जो पावर स्टार लगता है तो क्या अच्छा लगेगा? ये देखिए, अब तो अपने से लगाना है ना, आप कुछ भी लगा लीजिए क्या भैया, कोई भी नाम लगा लीजिए, उससे आपको क्या, हम तो सम्राट लगा लें, चक्रवर्ती लगा लें, कुछ भी लगा लें, वो तो हमारे ऊपर है, निर्भर है वो तो। मान लीजिए कि ये बताइए ना कि अच्छे अच्छे समाजों में इन लोग की पूछ होती है, जो भोजपुरी ये गाने वाले हैं लोग, इन लोग को अच्छे समाज में पूछा नहीं जाता है। अच्छा, पवन सिंह को? पवन है, खेसारी है, शारदा सिन्हा जी को पद्म श्री मिला, मिला ना, ये लोग उस लायक हैं कि मिल जाएगा? अच्छे सभ्य समाज से ये लोग आते हैं। कौन लोग बुलाते हैं इनको? तो जो गुंडे मवाली टाइप का है, लहेड़ा टाइप का है, वही सब बुलाएंगे, ऐशबाजी करेंगे, शराब पियेंगे, 10 गो लड़कियां नाचेंगी, उसी पे करेंगे सब, और सोचेंगे कि हम बहुत बड़े हो गए। ये कौन सा जीने का आपका तरीका है? सभ्य समाज में इन लोग को इज्जत नहीं मिलता है, पूछा नहीं जाता है, रियलिटी ये है। अच्छे अच्छे आईपीएस आईपीएस माने जो अच्छे समाज के लोग हैं, ये लोग इन लोगों से घृणा करते हैं, और भोजपुरी को ये लोग तो डुबा रहे हैं, बढ़ा कहाँ रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए कि हमेशा कंट्रोवर्सी में रहते हैं। कौन सा कंट्रोवर्सी है भाई? कौन सा कंट्रोवर्सी है? हम समाज को गंदा कर दिया और कंट्रोवर्सी हो गया? हम गलत कर दिए, कंट्रोवर्सी हो गया? ये जितने हैं ना थोड़ा मोड़ा, जो जिसके पास पैसा है, चाहे प्रोड्यूसर है, ये सब एक ही टाइप के हैं सब। लड़कियों को बुलाओ, स्थिति देखिएगा ना, यहाँ से लेकर मुंबई तक सबका हालत खराब है, ऊपर से लेकर नीचे तक सब भ्रष्ट हैं, अच्छे कोई नहीं है, सात्विक कोई नहीं है। शाम जैसे होगा ना, सूरज अस्त और हम मस्त वाली बातें होना शुरू हो जाती है। देखिए, बहुत बातों के साथ एक और गाना फिर सुन लेते हैं, अपने मुख से एक और गाना सुनेंगे। अभी एक और गाना रिलीज हुआ है कि निर्गुण है। पिंजड़ा से चिड़ई उड़ जाई, कहाँ वहां गइल
बुझाई ना, पिंजरा से चिड़ई उड़ जाई, कहवा गइल बुझाई ना, जे जाए वाला बा उजैबे करी रोकाई ना। ये निर्गुण है। अभी मोक्ष मार्गदर्शन एक चैनल है, उस पर आप लोग सर्च करिए, सब्सक्राइब करिए, और उस पर देखिए पूरा बढ़िया बढ़िया सात्विक गाना मिलेगा, आप परिवार में भी सुन सकते हैं, वो और अच्छा गाना है। क्या कहिएगा भोजपुरी, और लास्ट में क्या कहिएगा? लास्ट में हम सबसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना यही करेंगे कि समय बहुत ही खतरनाक है। 18 अप्रैल 2024 तक परमात्मा उन सारी आत्माओं को एकत्रित कर लेंगे जिनको विनाशकारी समय में अपने साथ हो रखेंगे। इसके बाद समय बहुत ही खतरनाक आ रहा है, बीमारी भी बहुत सारी आने वाली है, और विश्व युद्ध की स्थिति देखिए रहे, विश्व युद्ध भी टल जाएगा परमात्मा की कृपा से, और भारत विश्व गुरु बनेगा। तो ये जो जितने भी अश्लील टाइप के गाने आ रहे हैं ना, और जो ये डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, सबको मेरा यही संदेश है कि आप लोग सभ्य गाना बनाइए। जो भी गाना है ना जिसपे हम लोग बहन बेटियों को, जो डांसर लोग हैं उसको हम लोग गलत नजर से देखते हैं, उसमें अच्छा भी होता है, कलाकारी अच्छा भी होता है, हम फुल कपड़ा भी पहना करके और सब तरीका से भी उसको दर्शा सकते हैं समाज को। तो हम लोग बढ़िया करें, खराब ना करें। हम लोग गंदगी की तरफ बहुत ज्यादा भागते भागते आ गए। आज वो जो दौर था शुरुआत में, वो दौर नहीं रहा। जो मुन्ना सिंह, नथुनी सिंह, ये लोग जो शुरुआत किए थे, या उसके पहले जो पूर्वी निर्गुण हुआ करता था, पिया गईले पुरबवा के ओर, ये सब जो गाना था, माने बीरह की गाना से स्टार्ट हुई थी भोजपुरी की, और आज हम कौन सा जगह पे आ गए हैं, तो अश्लीलता की जगह पे आ गए हैं। माने तो नहीं, ढोणी चटना वाला गाना आ जा रहा है, तो ढोणी के कमजोर बाड़ू, यही सब हम गा रहे हैं। माने हम घर में नहीं सुन सकते हैं, और जो लोग इस टाइप के गा रहे हैं, तो उनके बच्चे जो हैं वो बड़े होंगे तो गर्व से कहेंगे कि मेरे पिताजी ये हैं जो ऐसा गाना गाते हैं। उन लोग को खुद अपने बच्चों को शर्म आएगा, उन लोग के बच्चों को, कि मेरे पिताजी कितना घटिया थे जो इस टाइप का गाना निकालते थे। अब खेसारी है, पकड़ता है लड़कियों को, कैसे कैसे करता है। मतलब जितने सिंगर है, खेसारियों को नहीं बोल रहे, पवन को भी बोल रहे हैं, सबको बोल रहे हैं, इस टाइप की नहीं होनी चाहिए। आप लोग भोजपुरी को मिट्टी में मिला दिए। भोजपुरी हमारी ये नहीं थी, जो थी वो तो आप लोग खत्म कर दिए व्यूअर्स के चक्कर में, पैसा कमाने के चक्कर में, कि जितना बढ़िया गंदा दिखाएंगे उतना व्यूअर्स आएगा। तो इससे बढ़िया तो आप लोग बीएफ बनाइए। बीएफ सबके मोबाइल में रहता है, व्यूअर ज्यादा चलता है, यही आप लोग करिए। भोजपुरी ये हमारी थोड़े ना है, ये चीज नहीं है। ये हम लोग तहस नहस कर दिए भोजपुरी को। और कहीं ना कहीं देखिए हमारे साथ जो व्यक्ति बैठे हैं उनका जोड़ा नहीं है, और गीतकार में कहा जाए तो काफी दिनों से इसमें काम करते आ रहे हैं भोजपुरी लाइन में। और भोजपुरी का तहलका मचाने वाले उमेश अनमोल जी, क्या कहिएगा आप? अब क्या कहना है, अब सबसे यही आग्रह करेंगे कि आप लोग सभ्य बनिए और बढ़िया बढ़िया चीज करिए। जो भी प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, दारू शराब मीट मांस खाना छोड़ दीजिए, और सभ्यता से रहना शुरू कर दीजिए, और साफ सुथरा छवि के साथ में हम लोग भोजपुरी गीतों को प्रस्तुत करें समाज में। जो हमारी माँ बहन भी देखें, माने हमारी, देखिए हिट होने के लिए बढ़िया चीज भी हिट होता है, ये नहीं है कि गंदा ही होगा। अब पौने जी का है, तो वो जो गाना का है ना कि बसंती बयार बहल सरसों फुलाइल, आज भी उस गाना का जवाब नहीं है। आज उसको कहीं भी बजा सकते हैं। लेकिन वही जो गाना है कि आज ये 5 के चल जी है नाच के, या और भी बहुत सारी गाना है, तो क्या अपने माँ के साथ तो सुन सकते हैं? नहीं सुन सकते हैं। लेकिन वीडियो बना है अभी जो है कि भाड़ा पर हथियार दी। हाँ, तो माने हम तो उसको नहीं सुने हैं, क्योंकि सब सुनने में भी पाप लगता है, देखने में भी पाप लगता है, तो नहीं देखते हैं। तो ये हमारे कहने का विचार है कि आप उस टाइप का अपने आप को प्रस्तुत करिए कि आप सबके प्यारे हो जाइए। कुछ खास गंदे समाज वाले लोग का ही आप चहेता क्यों बने हैं? ये जो लोग लड़के हैं ना, जो 18 से 20 साल, 25 साल, 30 साल तक के, यही सब लोग इनके माने फॉलोअर्स हैं। सभ्य समाज वाले जो थोड़ा परिवार की जिम्मेदारी ले लिए हैं, या थोड़ा अच्छे से रहना चाहते हैं, जो जीवन को समझते हैं कि मेरा जीवन किस लिए मिला है, वो लोग इन लोगों से दूर हैं। वो लोग इन लोगों से दूर हैं। तो ये हमारा कहने का इच्छा है कि आप लोग सबके चाहता बनिए और अच्छा से पेश आइए समाज में। चलिए अब ज्यादा नहीं कहेंगे, और भोजपुरी में काफी तहलका मचाने वाले हमारे साथ भोजपुरी के बहुत ही मशहूर कवि हैं, और इसी के साथ मैं पवन बिहारी, धन्यवाद।